मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हाय कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज मैं आप सभी भक्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी जो हमारे द्वारा महात्म्य सुनाए जा रहे हैं, उन्हें बड़े ही भक्ति भाव से सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट के द्वारा अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी भक्तों को दिल से आभार। भगवान आप सभी भक्तों को इन महात्म्य कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए महात्म्य कथा से पहले प्रतिदिन की तरह आज भी एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं। प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में प्रतिदिन की तरह गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी बोले कि आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। हे शिष्यों, इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा अविनाशी है। गुरुजी के मुख से यह सब सुनकर एक शिष्य को बड़ी जिज्ञासा हुई, तो वह बोला, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या आत्मा सचमुच होती है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। गुरुजी बोले, हे पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह दूध का कटोरा लेकर यहाँ मेरे पास उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य ने वैसा ही किया जैसा उसे गुरुजी ने कहा था। शिष्य कटोरा लेकर गुरुजी के सामने उपस्थित हो गया। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला कि नहीं गुरुजी, यह तो कल रात को ही फट गया था। लेकिन गुरुजी, इस दूध का मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय दही का कटोरा लेकर मेरे पास यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन फिर से शिष्य सही समय पर वहां पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या दही आज भी खाने योग्य है? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, यह अभी ठीक है। गुरुजी बोले कि अच्छा ठीक है, कल तुम फिर से इसे ही लेकर यहाँ आ जाना। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि हे गुरुदेव, दही में थोड़ी सी खटास आ चुकी है और वह कुछ थोड़ा खराब भी लग रहा है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर आना और उस घी को मेरे पास तब लेकर आना जब वह खराब हो जाए। हे प्रिय भक्तों, दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य प्रतिदिन खाली हाथ ही गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाता। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने अपने गुरुजी से पूछ ही लिया कि हे गुरुदेव, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे एक प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? लेकिन हे गुरुदेव, उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध, दही, घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? हे प्रिय भक्तों, अपने शिष्य की यह बात सुनकर गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, हे पुत्र, सुनो, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। अब देखो, दूध, दही और घी सभी दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है,
दही 2-3 दिनों में खराब होता है, लेकिन शुद्ध घी कभी भी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सुनकर शिष्य फिर से बोल उठा कि ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। फिर गुरुजी बोले कि घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामन डालकर दही बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन मतलब कि आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना और तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरु जी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु जी के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के रास्ते पर आगे बढ़ गया। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए जहाँ कालिया नाग रहता था। स्वेच्छामय शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाते और जब उन्हें प्यास लगती तब वहां का निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ काल तक गौएं चराई। उसके बाद उन्हें तो एक जगह विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं अपने साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल में उनका इतना मन लग गया कि ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गौएं नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गई और यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। हे मुने, दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त होकर उन गौओं ने तत्काल ही प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौओं को मरी हुई देखकर गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से यह बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया और वे गौएं तत्काल ही उठकर खड़ी हो गई और श्री हरि का मुंह देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के पास उत्पन्न हुए कदम्ब पर चढ़कर उस सांप के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद, यह देखकर ग्वाल बालों को पहले तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया नाग मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री कृष्ण को देखकर क्रोध से विवल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वह नाग उद्विग्न हो गया और हाय हाय, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसा कहकर उसने फिर से उन्हें मुंह से बाहर निकाल दिया। हे नारद, श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उस कालिया नाग के सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंभर के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग प्राण त्याग देने को तत्पर हो गया। हे मुने, उसने रक्त वमन किया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सभी नाग प्रेम से विवल हो रोने लगे। कोई भाग गए और कोई डर के मारे बिल में घुस गए
अपने प्रियतम को मौत के मुंह में देखकर नाग पत्नी सती सुरसा दूसरी नागनियों के साथ श्री कृष्ण के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणारविंद पकड़कर व्याकुल होकर उनसे कहने लगी, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। पत्नियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव तथा श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। इसीलिए मेरे प्राणनाथ का वध मत कीजिए। आप विधाता के भी विधाता हो, इसीलिए यहाँ मुझे पति दान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय जी के भी 6 मुख हैं। लेकिन हे प्रभु, ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ एवं नारियों में अधम सर्पिणी, और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय तथा किसी के भी देखने में ना आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग करते हैं। उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। हे श्री कृष्ण, हे सुरासुरेश्वर, आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मनु, चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि, सिद्ध तथा गुणों के भी स्वामी हैं। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप तथा सबके बंधु हैं, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी हैं। इसीलिए आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नाग पत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख पा जाता है और वह श्री हरि का पार्षद होकर सालोक्य सुख पाता है। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी ने पूछा, नाग पत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने स्वयं मुझसे क्या कहा? हे महाभाग, यह अत्यंत अद्भुत रहस्य मुझसे बताइए। यह सुनकर भगवान श्री नारायण ने कहा, हे मुने, नाग पत्नी भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी रही। उसकी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा, हे नागेश्वरी, उठो उठो और भय छोड़ो और मुझसे वर मांगो। हे माता, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हनंद छोड़कर अपने घर को चली जाओ। हे वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। हे नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें कोई भी संशय नहीं। हे शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और जल्दी से रमणक द्वीप को चली जाओ। हे पुत्री, इस हनंद से निकलो और इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो।
श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने बड़े ही भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर प्रभु से कहा कि हे वरदाता परमेश्वर, हे पिताजी, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ एवं अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की तरह सदा आपके चरणार बिंदों पर ही मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की कभी भी विस्मृति ना हो। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, इसे पूरा कीजिए। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर नाग पत्नी श्री कृष्ण के सामने नत हुई खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्री हरि के मुख चंद्र का दर्शन किया। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्रेक से उद्विग्न होकर फिर से बोली, हे गोविंद, मैं रमणक द्वीप में अब नहीं जाऊंगी। वहां तो मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। यह सांप वहां जाकर संसार चलाए, मुझे तो अब आप अपनी दासी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणार बिंदों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी वर की इच्छा करता है, वह स्वयं ठगा गया है। नाग पत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान वहां तत्काल उतर आया। हे मुने, वह अपने तेज से चमक रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे तथा उसे दिव्य वस्त्रों एवं मालाओं से सजाया गया था और देखने में वह बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे उस सांप को दे दिया। कालिया नाग यह सब कुछ ना जान सका, क्योंकि वह वैष्णवी माया से विमोहित था। सांप के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रखा और हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा और इस बात की ओर भी ध्यान किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विवल होकर वह रोने लगा। कृपा निधान भगवान ने देखा कि नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्रेक से पुलकित होकर नेत्रों से आंसू बहा रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। तब वे दयानिधि स्वयं बोले, क्योंकि हे प्रिय भक्तों, योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कालियानाग, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। हे वत्स, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम अपना भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं फिर से उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सांपों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। लेकिन जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सांपों को देखकर
उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भी भय नहीं होगा। आज से मेरा वर पाकर अपनी जाति के सांपों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। हे वत्स, तुमको और कौन सा उत्तम वर अभीष्ट है, उसे इस समय मांगो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूँ। इसीलिए अब भय छोड़कर मुझसे अपने मन की बात कहो। हे नारद, श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग, जो भय से कांप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला, हे वरदायक प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरी इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणारविंदों का चिंतन करता रहूं, यही मुझे वर दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी बेकार है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम है। हे प्रभु, मैंने भगवान अनंत के मुख से जैसे ही आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, वैसे ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मेरी तो भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी, वह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था। लेकिन हे वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त है, मैं भी भक्त हो गया हूँ, इसीलिए अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपके चरणारविंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्रीयुत मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान मानेंगे, इसीलिए इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर कि नागेंद्र गण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। हे परमेश्वर, अब मैं उनका शिकार भी नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से भी भय नहीं है। देवेंद्र गण, देवता, मुनि, मनु और मानव, जिन्हें स्वप्न में तथा ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इंद्र आदि देवता तथा वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान भी जिन परमेश्वर की स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु की स्तुति क्या एक सर्प कर सकेगा भला? हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधो, आप मुझ अधम को क्षमा कीजिए। हे श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, लेकिन आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त है, इसीलिए किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं है। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है और ना लांघा ही जा सकता है। ना तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और ना आप पर आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने तथास्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। हे नारद, जो नागराज द्वारा किए गए स्तोत्र का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को कभी नागों से भय नहीं होता। वह भूतल पर नागों के शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राण त्यागने की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी
इस स्तोत्र को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर कंठ में या दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं होता। और जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई नाग नहीं ठहरता और निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि तथा वज्र का भय नहीं प्राप्त होता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री नारायण आगे कहते हैं, हे नारद, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने फिर से उससे मधुर वचन कहे, जो परिणाम में सुख देने वाले थे। श्री कृष्ण उससे बोले, हे नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्र नगर के समान श्रेष्ठ एवं सुंदर है। श्री हरि की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विवल होकर रोने लगा और उनसे बोला, हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों का कब दर्शन करूंगा। वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके पत्नी और परिवार के साथ जल के ही रास्ते से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। हे नारद, रमणक में पहुंचकर कालिया ने इंद्र नगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वहां नागराज कालिया अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में लीन होकर भय छोड़कर बड़ी ही खुशी के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण के यह वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने समस्त संदेहों का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझे बताइए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे भगवान श्री नारायण ने नारद जी को जो कुछ भी बताया, उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन
चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित
तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट
लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला,
कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिके कणिकाछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।